भजन अभ्यास करते समय वातावरण कैसा होना चाहिए? भजन अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। प्रभु शांति के महासागर हैं, प्रेम के महासागर हैं। तो वो एटमॉस्फेयर जिसमें कि भजन अभ्यास करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो शांति से भरपूर हो, जहाँ कोई बाहर की अट्रैक्शन ना हो, जो प्रेम से भरपूर हो। जो प्रभु को पाने का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। और भजन अभ्यास के ज़रिए हम अब अपने आप को जानते हुए प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो हमें वो अवस्था चाहिए जहाँ पर शांति हो, सुख चैन हो। जो हमारा ध्यान है, जो इंद्रियों के ज़रिए बाहर की ओर जा रहा है, उसको अंदर की ओर कहना है। तो बाहर की तरफ से अगर शोरगुल होगा तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि बाहर कोई शोरगुल ना हो, तो ध्यान आसानी से टिक सकता है। हम जब अभ्यास करें तो जो हमारी बाकी इंद्रियां हैं, उनके ज़रिए जो ध्यान बाहर जाता है, उसको भी अंदर की ओर करना है। तो ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ शोरगुल ना हो रहा हो, वहाँ पर हम चाहे अकेले में चाहे औरों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेम से भरपूर होना चाहिए। अगर ध्यान बाहर की चीज़ों में रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं हुई, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, तो फिर अभ्यास सही तरीके से हो नहीं सकता। इसलिए जब हम प्रेम से जीते हैं, जब हम जो भी अवस्था बाहर में चल रही है उसका असर अपने ऊपर नहीं होने दे रहे, तो वो एरिया सबसे बेहतर है अभ्यास करने के लिए। क्योंकि अभ्यास करने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, अभ्यास करने के लिए शांत होने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी ये दोनों चीज़ों को हम पाएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि हमारा अभ्यास जल्दी से बढ़ता चला जाएगा। गुरु के अलग अलग स्वरूपों को कैसे पहचानें? गुरु के कई रूप हैं, और जिस स्टेज से एक शिष्य गुजर रहा होता है, उसे अपना गुरु उस रूप में दिखने को मिलता है। जो सबसे पहली स्टेज है वो है कि हम एक किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, या कोई हमें उनके बारे में बताता है, या हमारी जानकारी उनके बारे में बढ़ती चली जाती है। तो वो एक टीचर के माफक जो रूप है कि जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिले। तो शुरू में एक डिसाइपल अपने गुरु को एक टीचर के रूप में देखता है, जिसमें कि वो सत्संगों में आता है, वो जो शिक्षा रूहानियत की है उसको समझने की कोशिश करता है, और फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू होता है। अब जैसे जैसे उनके बताए हुए रास्ते पर वो चलता है, तो उसे यही समझ में आती है कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे वो अभ्यास करता है तो उसे अंदर अनुभव होने शुरू होते हैं। जब हमें अपने अंदर अनुभव होने शुरू होते हैं, तो फिर हम जो हमारा गुरु है उसके और रूप देखने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे अंदर रोशनी के दर्शन होते हैं और हम रोशनियों को पार करके सितारे, चंद्रमा, सूर्य तक पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि उनकी मदद से ही हमारे अंदर जो खजाने हैं वो खुल रहे हैं। और फिर जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो हमें अनुभव हो जाता है कि उनके ज़रिए ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो जब हम उनका वो रूहानी रूप अपने अंदर देखते हैं, जिसे नूरी स्वरूप कहा गया है,
तो फिर हम उनके उस रूप को जानना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमें यकीन हो जाता है कि उनकी मदद से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फिर हमारी यात्रा अंदर की दुनिया में शुरू होती है, और जब अंदर की दुनिया में यात्रा करते हैं, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, वहाँ से पार ब्रह्म में और सचखंड तक पहुँचते हैं। तो जब हम सचखंड में पहुँचते हैं तो उनका तीसरा रूप, जो कि सदगुरु का रूप है, वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसमें कि जैसे जैसे हमारा अनुभव अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते के साथ होता है, जैसे जैसे हमारा अनुभव वो क्या हमें दे रहे हैं उसका होता है, वैसे वैसे उनके अलग अलग रूप हम देखना शुरू कर देते हैं। बाहर की दुनिया में हम अपने गुरु को माता पिता समान समझते हैं, कोई भी मदद हमें चाहिए उनके ज़रिए हमें मिलती है। तो कई रूप हैं जो गुरु के हम देखते हैं, और जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती है, हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, वैसे वैसे वो कौन है क्या है वो और खुलना शुरू हो जाता है। तो एक डिसाइपल के लिए ज़रूरी ये है कि उसका विश्वास अपने सदगुरु में हो, ज़रूरी ये है कि वो अभ्यास करे, ज़रूरी ये है कि जो रास्ता उसे दिखाया गया है उस पर वो तेज़ी से चले। तब हम हमारे सदगुरु कौन है उसका अनुभव करते चले जाएंगे। एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो माँ बाप हैं उस परिवार के, जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनकी नेचर प्यार से भरपूर होनी चाहिए। जैसे वो बोलते हैं, जो वो चाहते हैं बाकी लोगों जो परिवार में हैं उनसे कि वो किस किस्म की उनकी ज़िंदगी हो, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे वो खुद हैं उसका बहुत असर पड़ता है। अगर माँ बाप बच्चों को बोलें तुम उठ के भजन किया करो, तुम झूठ मत बोला करो, तुम किसी से लड़ाई मत करा करो, और आप वो कभी उठ के भजन नहीं करें, आप सारा दिन लड़ाई झगड़े करते रहें, आप झूठ बोलते रहें, तो फिर उनके बोलने का बच्चों पे कोई असर नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी है कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, जनरली माँ बाप ही हेड होते हैं फैमिली के, उनका जो अपना तरीका है जीने का वो ठीक होना चाहिए। ठीक कैसे होगा कि जो प्रिंसिपल्स लाइफ के हैं, जो उन्हें अपने सदगुरु से मिले, उन पर उन्हें अमल करना चाहिए। हम प्यार से जिएं, करुणा से जिएं, औरों के मददगार हों, तो हमारी ज़िंदगी इस किस्म की होनी चाहिए। जिसकी ज़िंदगी ऐसी होगी उसका असर उसकी फैमिली में ऑटोमेटिकली होगा। उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ बाय एग्जाम्पल किसी को पास कर सकते हैं वो बोल के नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो हमें एक सच्चा इंसान बनाती हैं, उन्हें हम ज़िंदगी में डालें। दूसरा ये है कि परिवार में एक दूसरे की इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, बुज़ुर्ग बच्चों की इज़्ज़त करें, ताकि एक दूसरे में बातचीत खुल करो। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ओपन होना चाहिए, ताकि कोई भी सदस्य परिवार का उस परिवार में किसी से भी कोई भी बात कर सके। जहाँ पर ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें यही कर सकता है, कुछ चीज़ें ये कर सकता है, कुछ चीज़ें ये करता है, तो वहाँ पे कभी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त फिर इंसान के दिमाग में रह जाता है कि शायद पता नहीं उनको क्या मालूम है, हमको मालूम नहीं, फिर हम खुल के जी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में एक आइडियल फैमिली के अंदर, एक आदर्श परिवार के अंदर ये ज़रूरी है कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत होगी
तो चीज़ें फिर ठीक होती चल जाएंगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और नॉर्मल है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब नहीं कि भाई लड़ाई हो या झगड़ा हो। अगर किसी का ओपिनियन डिफरेंट है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, फिर जो चीज़ बेहतर लगे वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि सारे डिसीजन एक ही इंसान मेक कर रहा हो और कोई ना मेक कर रहा, तो उसमें वो फिर फैमिली किसी की खुश नहीं रहती। कोई गिव एंड टेक ज़रूर होना चाहिए, ताकि हर एक सदस्य उस फैमिली का ये जाने कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, उसको भी कोई और सुनता है। अगर हर वक्त खाली सुनने को ही मिले और जो हम सोचते हैं वो कोई सुनने को तैयार ना हो, तो फिर ज़िंदगी इंसान की सही तरीके से गुजरती नहीं, ना ही वो परिवार कभी सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में वो परिवार जिसमें कि जो बुज़ुर्ग हैं या जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनकी समझ सही होती है तो वो परिवार सही रहता है, क्योंकि उनका असर बच्चों पर, भाई बहनों पर, औरों पर बहुत पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी को एक आइडियल बनाएं, एक ऐसी ज़िंदगी बनाएं जो कि एक सच्चे इंसान की होनी चाहिए, तो उसका असर खुद ब खुद फैमिली पर होगा और सारी फैमिली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने का आसान तरीका क्या है? हम जब भी किसी और की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि उनमें काफ़ी कमियां हैं। हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो उसको ये लगता है कि शायद जो बाकी हैं उनकी समझ सही नहीं, जिस लिहाज से हम चीज़ें चाहते हैं वैसे कोई और करता नहीं, तो हमें लगता है कि वो गलतियां कर रहे हैं। और बड़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो ये शायद किसी के कारण होगा, कि कोई ना कोई है जिसने कि कुछ किया जिसके करके कि हम तकलीफ़ में हैं, और फिर इंसान वही सोचता रहता है और उसको तकलीफ़ होती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सुखी रखने का, वो ये है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी और से मिलें, उनकी खामियों की जगह खूबियों की ओर ध्यान दें। हर एक इंसान में ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है, और कईयों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, जिस ओर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर होगा और गलतियों की ओर नहीं। तो जब हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करें, तो हम अपना ध्यान उनके जो अच्छी है एरियाज़ है उस ओर दें। उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कुछ खामियां किसी में हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस करके हमें तकलीफ़ हो रही है, तो उसे हमें भूल जाना चाहिए, जिसे फॉरगेट एंड फॉरगिव कहते हैं। उसे भूल जाना चाहिए, उस इंसान को सही तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, लफ्ज़ों में ही नहीं लेकिन पूरे तरीके से, क्योंकि सब इंसान है, कोई ना कोई गलती किसी से हो भी जाती है। तो अगर हमें लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसे फिर हमें क्षमा कर देनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुखी हो। नहीं तो अगर हम हर समय सोचते रहे उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, उसमें ये खराबी है, तो तकलीफ़ हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा तब आता है जब लगता है कि कोई और कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद को होती है जिसको गुस्सा आ रहा है। तो उस अवस्था से हमने दूर रहना, हमने सुख चैन की अवस्था में जीना है। हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जहाँ पे हमारे भीतर हमें सुख चैन मिले, तो उस और हमें कदम उठाने हैं। तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, एक
तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें लोगों की अच्छाई की ओर ध्यान दें, और दूसरी कि अगर कोई गलत हो भी गया है तो उसको माफ़ कर दें, उसको भूल जाएं, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे। अंतर में गुरु के दर्शन करने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? जो सन्मत का रास्ता है ये हमें ये समझाता है कि हमने अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सतगुरु के न्यूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाते हैं। तो एक शिष्य का कार्य है कि वो अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे। सबसे अच्छा और छोटा तरीका प्रभु को पाने का, जिसमें पहले हम अपने गुरु का जो नूरी स्वरूप है उस तक पहुँचते हैं, फिर वो हमें अंदर की ओर लेके जाते हैं, वो ये है कि हम अभ्यास पूरे तौर तरीके से करें। अभ्यास सही तरीके से करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सिमरन सही तरीके से करें। सिमरन जो 5 नामों का जाप है, इसकी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे हमारा ध्यान टिकेगा। हमारा मन जो हमें विचार भेजता रहता है, जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर से मिलें, वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस या बाधा डालेगा। तो हमें अपने सिमरन को पक्का करना है, और फिर जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठें तो देखें कि उस समय पूरा ध्यान अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने का हो। अगर उस समय हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं या ध्यान किसी और चला जाता है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। सिमरन पक्का होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो हम रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार कर पाएंगे और अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। तो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा दिन भर सिमरन करेंगे, ऐसे मौके जबकि हम कोई मानसिक कोई काम नहीं कर रहे, उस वक्त जब हम सिमरन करते हैं तो जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन जल्दी से लग जाती है और हम फिर अपना ध्यान आसानी से टिका पाते हैं। तो सिमरन की ओर जोर देना बहुत ज़रूरी है। उसके ज़रिए मन शांत हो पाता है और उसी के ज़रिए हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आंखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।